हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप उसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस लड़की की है जिसका नाम है प्रीति हुडा। प्रीति की कहानी उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणादायक होगी जो सोचते हैं कि हिंदी मीडियम से यूपीएससी परीक्षा देने वाले एस्पिरेंट्स को कामयाबी नहीं मिलती है। साल 2017 में प्रीति हुडा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की। प्रीति हुडा ने ना तो इंग्लिश मीडियम से परीक्षा दी और ना ही इंटरव्यू में उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। फिर भी साल 2017 में उन्होंने 288वीं रैंक हासिल की। हरियाणा की रहने वाली प्रीति के घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। उनके पिता डीटीसी बस के ड्राइवर थे। उनकी छोटी सैलरी में पूरे परिवार का भरण पोषण और पढ़ाई आसान नहीं थी। प्रीति ने अपनी दूसरी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया और पढ़ाई पर फोकस किया और अपनी पढ़ाई के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। एमफिल करने के बाद ही प्रीति ने आईएएस परीक्षा की तैयारी जोरों से शुरू कर दी। प्रीति को आईएएस परीक्षा में दूसरी बार में सफलता मिली। पहली बार में चूकने के बावजूद उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ, बल्कि परीक्षा देने के बाद अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। प्रीति ने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई की और दूसरे ही अटेम्प्ट में आईएएस एग्जाम क्रैक कर लिया। प्रीति ने यूपीएससी परीक्षा हिंदी में दी और इंटरव्यू में भी उन्होंने हिंदी भाषा में ही बात की। उन्होंने कहा कि आप जिस भाषा में आत्मविश्वास महसूस करते हैं उसी भाषा में परीक्षा दें और उसी भाषा के साथ इंटरव्यू में शामिल हों। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर गंभीरता ज़रूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मनोरंजन भी ना करें। तैयारी को बोझिल बनाने की बजाय उसे रोचक बनाना बहुत ज़रूरी है। सिविल परीक्षा की तैयारी करते हुए प्रीति ने कई बार फिल्में देखी और वह दोस्तों के साथ घूमने भी गई, लेकिन इसका असर उनकी पढ़ाई पर कभी नहीं हुआ। प्रीति ने इंटरव्यू में सभी सवालों के जवाब नहीं दिए थे। वह 3 सवालों में जवाब देने से चूक गई थी। प्रीति के अनुसार इंटरव्यू में आपके आत्मविश्वास की जांच होती है। यह संभव नहीं है कि आपको सभी सवालों के जवाब आते हों, इसलिए सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम है, उनके जवाब देने से मना कर दें। एक इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हुए प्रीति कहती हैं कि कोई भी घंटे फिक्स करके पढ़ाई नहीं करता है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जब आपका मन लगे, जब चीज़ें आपको समझ में आए, तब आप पढ़ाई करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एकदम बंद कर घंटों तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक जेएनयू में तैयारी की बात करें तो यहाँ कोई टाइम फिक्स करके पढ़ाई नहीं करता है। जब विषय वस्तु समझ आने लगती है और मन लगने लगता है तो यहाँ घंटों तक पढ़ाई होती है। अधिकतम 8 से 10 घंटे पढ़ाई होती है। जब परीक्षा करीब होती है तो हम लोग 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे। एक इंटरव्यू में अपने बारे में बताते हुए प्रीति कहती हैं कि मैं बिल्कुल साधारण परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिताजी डीटीसी में ड्राइवर हैं और संयुक्त परिवार में मैं पली बड़ी हूँ। हमारे यहाँ खासकर लड़कियों की शिक्षा के बारे में बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़कियों को ग्रेजुएशन करा दो फिर शादी कर दो, ऐसी सोच है। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे उच्च शिक्षा दी और मेरा जेएनयू में एडमिशन करा दिया। यहाँ आने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। मैंने पिताजी के सामने अपनी बात रखी और कहा कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और कुछ करना है। पिता ने मुझे इस बात का मौका दिया। पिता ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, खुद तय करो, क्योंकि तुम खुद निर्णय ले सकती हो। मैंने जेएनयू में दोस्तों के बीच रहकर ये समझा कि यूपीएससी की तैयारी के क्या मायने हैं और सोसाइटी में इसका क्या महत्व है। मैं एक साधारण परिवार से आती हूँ, लेकिन जेएनयू ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। मैं मानती हूँ कि जेएनयू में मिले माहौल की वजह से ही मैं यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर पाई। परिवार का सपोर्ट इस बारे में रहा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे प्रूव करने का मौका दिया। एक लड़की होने के बावजूद मुझे यहाँ भेजा क्योंकि हरियाणा में लड़के लड़की का भेद है,
लेकिन मेरे परिवार ने हर तरीके से मेरा साथ दिया। प्रीति कहती हैं कि उनका मकसद है कि अधिकारी बनकर वो महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक हस्तक्षेप करें। वो तालीम के जरिए लड़कियों की ज़िंदगी में खुशी लाना चाहती हैं। उन्हें ये देखकर अचरज होता है कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में सदी भर पहले जो काम सावित्रीबाई फुले ने किया, आज उसका दशांश भी नहीं हो रहा है। स्त्री शिक्षा की सिर्फ बात होती है, उस पर काम नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।